आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत है एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। इस वीडियो में आज बात करने वाला हूँ ई कल्याण छात्रवृत्ति के ऊपर। जो छात्र ई कल्याण भर चुके हैं और जिन किसी को पैसा अभी तक नहीं मिल पाया है, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, साथ में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को कैसे आप दूर कर सकते हो और कौन से कॉलेज को कितना रुपया मिलने की उम्मीद रहती है। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को अपने हर एक दोस्त तक शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी सही से इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि उनका कुछ प्रॉब्लम है तो कैसे दूर हो पाए, ये हम बना दे रहे हैं वीडियो और आप उन तक शेयर कर देना। वो अपने प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो भी काम होना चाहिए वो उठा लेंगे। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पर। क्रोम ब्राउज़र पे आते हैं, इसका जो ऑफिशियल साइट है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। ये ऑफिशियल साइट का जो ऑफिशियल लिंक है मेरे इसी वीडियो के टेलीग्राम साथ साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ। आप वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिकली डायरेक्टली यहाँ खुलकर आ जाइएगा। सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम आ रहा है तो कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग उसको समझ लेते हैं। अगर कहीं कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉब्लम या तो आपके कॉलेज के लेवल से वेरिफिकेशन नहीं हुआ होगा, या डीए पेंडिंग होगा, डीडब्ल्यूओ पेंडिंग होगा, या फिर डबल ए पेंडिंग होगा। ये पेंडिंग का केस है। अगर ये सब पेपर आपका फंसा हुआ है तो आपका काम आगे नहीं बढ़ पा रहा। उसको आपको पता कैसे करना, क्योंकि काफ़ी सारे छात्रों को मालूम होता है कि उनका पेंडिंग में, काफ़ी लोगों को नहीं मालूम होता। उसके लिए एक ऑप्शन क्या है कि सर्विस, यहाँ पे जो आप होम पेज में आइएगा सर्विस पे क्लिक कीजिएगा। ऊपर में आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे सर्विस के साइड में स्टूडेंट लॉगिन करके, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका ये लॉगिन आईडी खुलकर सामने आ जाएगा। फिर जो भी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से आप ई कल्याण छात्रवृत्ति का रजिस्ट्रेशन किए थे या फॉर्म्स को भरे थे उसके द्वारा आप लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद में आपको दिखा देगा कि आपका कहाँ तक प्रोसेस हो चुका। अगर कुछ पेंडिंग है तो कहाँ तक पेंडिंग है, किस कारण से पेंडिंग है वो भी लिखा हुआ रहेगा। अगर आपका डीए पेंडिंग या फिर डीडब्ल्यूओ पेंडिंग है या फिर डबल ए पेंडिंग है, इस कंडीशन में अपने कॉलेज का मतलब जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो वहाँ का एड्रेस के तहत में उस ज़िला में जो भी जिला शिक्षा अधिकारी हैं उन तक जाइए, उनसे मिलिए, उनको अपना स्टेटस दिखाइए और उनसे पूछिए कि सर ये पेंडिंग दूर कैसे होगा। और जाने के वक्त में अपना हर एक दस्तावेज को लेके जाइएगा जिसके आधार पे आपने फॉर्म को भरा था, चाहे वो बोनाफाइड सर्टिफिकेट हो, आपका बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट हो, या फिर आपका जाति और आवासीय प्रमाण पत्र हो। ये सब जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स को लेके आपने फॉर्म भरा था उसको लेकर जाइएगा। किसी में भी पेंडिंग रहने पे आप जाइए जिला शिक्षा अधिकारी के पास, उन तक दिखाइएगा, वो आपका पेंडिंग को दूर कर देंगे। ये पहला प्रोसेस जो ऑफलाइन मोड में आप कर सकते हो। दूसरा बात, अगर कॉलेज अप्रूव्ड नहीं है या फिर कॉलेज के द्वारा पेंडिंग आपको दिख रहा है, इस कंडीशन में आप अपने कॉलेज के मैनेजमेंट या कॉलेज के प्रिंसिपल सर तक बात को पहुंचाइएगा। वो कॉलेज के द्वारा उस वेरिफिकेशन को डन कर दिया जाएगा। ये दो प्रोसेस है जो ऑफलाइन मोड में हो सकता है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपकी बातों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से डायरेक्टली ई कल्याण के मेन ऑफिस तक बात पहुँच सके, उसके लिए एकमात्र ऑप्शन क्या है कि आपको या तो हेल्पलाइन नंबर जो यहाँ डिस्प्ले हो रहा है इस पर कॉल करना होगा, या फिर यहाँ पे जो ईमेल आईडी दिख रहा है इस ईमेल आईडी में आपको मेल करना होगा। बिल्कुल आपको जवाब आएगा। अब आप सोचिएगा कि आपको जवाब तुरंत आ जाएगा, तो तुरंत नहीं आएगा। इसका कुछ कंडीशन है। इसमें लिखा हुआ कि इनका जो वर्किंग ड्यूटी आवर्स है वो सुबह 10:30 से लेकर शाम के 5 बजे के बीच में है, मंडे टू सैटरडे। तो इसके बीच में कीजिएगा और इंतज़ार कीजिएगा। प्रयास कीजिएगा कि अगर कॉल आपका नहीं लगे तो आप उनको बार बार कॉल करते रहें, और अगर आप मेल किए हैं तो 2-4 बार सेम मेल को कीजिएगा। सब्जेक्ट जो लिखिएगा मेल का वो क्या लिखिएगा वो आपको हम बेसिक थोड़ा दिखा देते हैं इसी वीडियो में, ठीक ना। उसके बाद में आप प्रयास करिए इंतज़ार करने का। इंतज़ार करने के बाद में 1 से 2 दिन के अंदर में आपको मेल का जवाब बिल्कुल भी मिलेगा, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को मैंने मेल किया है। इस वीडियो को जो लोग भी देख रहे हैं, किन्हीं कुछ पेंडिंग है, उस पेंडिंग को जो भी दूर करने का प्रोसेस है कि आपका सही से डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं है या फिर डॉक्यूमेंट्स अभी अपडेट नहीं है, जो भी चीज़, और आपकी तरफ से अगर ओके होने के बाद भी उस पेंडिंग को दूर नहीं हो पा रहा है तो अपना डॉक्यूमेंट के साथ में अपना यूज़र आईडी पासवर्ड हमको मेल कीजिएगा। मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपके तरफ से एक वीडियो बना के हम मेल भी कर देंगे और ये दिखा भी देंगे कि वहाँ से क्या जवाब आता है। जो भी छात्र हो गए या जो भी छात्रगण होंगे वो बताइएगा, उनके लिए हम 1-2 वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। ठीक है, अब समझते हैं कि मेल कैसे करना है। यहाँ पे जो मेल आईडी उसको आप ध्यान से देखिएगा। अपने मोबाइल के ईमेल पे आपको खुलकर आ जाना है। जैसे कि मैं अपने मोबाइल के ईमेल पर खुलकर आ जाता हूँ। ईमेल पे खुल के आने के बाद में कंपोज मेल कर लेते हैं। कंपोज मेल में जो उनका ईमेल आईडी है उसको हम लिख लेते हैं। क्या था, हेल्प डेस्क ई
kalyan@gmail.com। ये उनका जो है देखिए आपको शो भी हो गया होगा, इनका ऑफिशियल ईमेल आईडी जिसमें लोगो भी दिख रहा है झारखंड सरकार का। इस पर क्लिक करते हैं और सब्जेक्ट में लिख देते हैं जो भी समस्या है, चाहे वो आपका DA पेंडिंग इशू। ये लिखने के बाद में आपको मेल में ये ध्यान रखना है कि 2-3 बात आपका मेल में होना चाहिए। पहला, आपका रजिस्ट्रेशन या फिर आपका एप्लीकेशन नंबर क्या है। आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे सामने में आप लिख दीजिएगा, जो भी होगा 1 2 3 जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर वो आपको मालूम होगा जब आप लॉगिन कीजिएगा तो। उसके साथ में नीचे में लिख दीजिएगा जो आपका पासवर्ड है, ठीक है। अगर आप पासवर्ड शेयर करना नहीं चाहते तो बिल्कुल बिना किए भी काम होगा। चलिए पासवर्ड को हम हटा ही देते हैं। यहाँ पे अपना नाम, ठीक है, नाम जो भी होगा, जैसे कि मेरा नाम है कुंदन तो मैं लिखूँगा पूरा अपना नाम कुंदन कुमार। कॉलेज का नाम, उसके बाद में जो भी कॉलेज का नाम है XYZ। उसके बाद में आपका यहाँ पे सेशन जो भी चल रहा है, मेरा सेशन चल रहा है 2019-2022। इसके अलावा आपका जो भी प्रॉब्लम है आप वहाँ लिखिएगा, रिस्पेक्टेड सर करके आप मेल कर सकते हो। चाहे तो आप हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए, मतलब इतना बेसिक डिटेल्स आपको लिखना होगा। साथ में ये आपका सब्जेक्ट थोड़ा अच्छा से दिखना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि वो आपके मेल पर ध्यान देंगे, वो देखेंगे। नहीं तो क्या होता है, बच्चा अपना एप्लीकेशन नंबर ही गायब कर देता है और पूरा राम कहानी वहाँ लिख देते हैं। ये समस्या है। उसके साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना चाहिए वो लगाइएगा। वो लगाने के लिए क्या है कि यहाँ पे आप देख रहे हो 3 डॉट जो बना हुआ है, इस पर क्लिक करने के बाद में आपको ऑप्शन आ जाएगा कि आप कैसे अपना डॉक्यूमेंट्स को अटैच फाइल जो है यहाँ पे क्लिक करके अपना सभी डॉक्यूमेंट को, चाहे वो आपका बैंक स्टेटमेंट हो, बोनाफाइड हो, इसके बाद में जाति हो, आय हो, प्रमाण हो, जो भी है सब लगा दीजिएगा। उसके बाद में आपका काम वहाँ से भी हो सकता है। ये ऑनलाइन प्रोसेस है, इसको इस तरीक़ा से करने से ही प्रॉब्लम दूर हो सकता है। तो मुझे आशा और उम्मीद है कि जिस तरीक़ा से मेल करने बारे में बताया हूँ आप मेल कर सकते हो प्रॉब्लम है तो, या फिर डायरेक्टली आप मिलकर भी बात कर सकते हो। जिन किसी को मेरे द्वारा 1-2 वीडियो चाहते हैं उनके लिए मैं बना दूं और उनका आईडी पासवर्ड को यूज करके, मैं उनका आईडी पासवर्ड को यूज जब करूंगा तो उनका नाम को मैं हिडन कर दूंगा, हाइड कर दूंगा, और उनका जो भी बेसिक डिटेल्स होगा उसको हाइड कर दूंगा, ताकि उनका डिटेल्स पब्लिक ना हो सके। साथ में किस तरीक़ा से मेल करना चाहिए, किस तरह का जवाब आता है, वो सभी को दिखा दूंगा। तो जिनको जिनको ऐसा सहायता चाहिए, 1-2 लोग का ही मैं कर सकता हूँ। तो मेरा पर्सनल ईमेल आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ मुझसे ईमेल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाद बाकी इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा ताकि हर छात्र छात्राओं का प्रॉब्लम दूर हो सके। जब हम बहुत सारे बच्चों लोग को भर रहे थे, देख रहे थे, तो उनका मेल का जवाब आता था और उनका इशू भी दूर हो जाता था। अब हम लोग चलिए समझते हैं कि ये जो बात आ जाती है, यहाँ से आप समझिएगा कि कितना पैसा किस कॉलेज को मिलता है। देखिए कुछ बच्चे का ये भी कहना है क्या भैया जिला अगर हम लोग का अलग अलग रहेगा तो क्या पैसा अलग अलग मिलेगा, तो ऐसा नहीं। हाँ ये भले हो जाता है कॉलेज टू कॉलेज आपका पैसा जो मिलने का छात्रवृत्ति वो डिपेंड कर सकता है, मगर आपका घर कहाँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप किस कॉलेज में पढ़ते उससे फ़र्क पड़ता है। अगर किसी कॉलेज में, एक कॉलेज का नाम है XYZ, यहाँ 2 बच्चे छात्रवृत्ति अप्लाई किया A और B, तो दोनों का जो अमाउंट है वो सेम ही आएगा अगर कॉलेज सेम है तो, ठीक है। अब क्या है कि सरकारी कॉलेज का फ़ी कम होता है, आपको छात्रवृत्ति दिया जाता है आपके ट्यूशन फ़ी के आधार पर। अगर सरकारी कॉलेज में है, गवर्नमेंट कॉलेज में, तो उनका ऑटोमेटिकली फ़ी कम आता है। तो अप्रोक्सीमेटली 4000 से लेके 7000 के बीच में उनका पैसा आता है, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो। ये सरकारी कॉलेज का फ़ी है, जो पॉलिटेक्निक का बात मैं कर रहा हूँ। अगर PPP मोड में आप पढ़ रहे हो और फ्री सीट से पढ़ रहे हो तो आपको लगभग 12 से लेके 16,000 के बीच में आएगा। और PPP मोड में अगर आप पेमेंट सीट से पढ़ रहे हो तो 15,000 से लेके 25,000 के बीच में आता है। प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हो तो उनका भी 15 से लेकर 25,000 के बीच में आता है। ये आपको छात्रवृत्ति दी जाती है। ये कब मिलती है, जब सभी आपका छात्रवृत्ति का जो प्रोसेस होता है वो अगर AA अप्रूव्ड हो जाता है, मतलब फाइनल अप्रूव्ड हो जाने के बाद में आपका बैंक स्टेटमेंट और आपका आधार कार्ड दोनों आपस में लिंक रहता है, तो पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ये समझ, हमको आशा और उम्मीद है कि इस वीडियो की मदद से काफ़ी कुछ समझ में आई होगी। आशा और उम्मीद है कि आपको सहायता मिली होगी। फिर भी कुछ समस्या या दिक्कत होगा, आपको जो मैं प्रोसेस बताया हूँ ऑफलाइन मोड में उसको इस्तेमाल करें या ऑनलाइन मोड का इस्तेमाल करें, मगर किस तरह का प्रॉब्लम्स को रखना है यह मैं आपको सिखा चुका हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा और उम्मीद है कि 1-2 बच्चे ऐसे होंगे जो आगे आकर हमसे कॉन्टैक्ट करेंगे और वो अपना ID पासवर्ड की मदद से एक वीडियो बनाने का मुझे मौका देंगे। उस वीडियो को मैं बनाकर सबको दिखा दूँगा क्या प्रॉब्लम था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आशा और उम्मीद इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा, सब तक पहुँचाइएगा।